तुषार शर्मा मौत मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में अब सीबीआई की नजर सिर्फ मुख्य आरोपी समर्थ सिंह पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी है जिन्होंने फरारी के दौरान उसकी मदद की हो सकती है। वहीं मामले में तुषार की रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह की भूमिका और उनके दावों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है। सीबीआई की शुरुआती जांच में सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी समर्थ सिंह ने कई अहम जानकारियां दी हैं। समर्थ ने जांच एजेंसी को बताया है कि तुषार की मौत के बाद वो करीब 2 दिन तक भोपाल में ही मौजूद रहा। इसके बाद वो जबलपुर चला गया, जहां उसने अपनी फरारी के बाकी के दिन बिताए। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि 22 मई को वो अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था। हालांकि सीबीआई की जांच अब सिर्फ समर्थ के बयान तक सीमित नहीं है। एजेंसी ये जानने में जुटी है कि फरारी के दौरान भोपाल और जबलपुर में उसे किसने संरक्षण दिया, समर्थ के ठहरने की व्यवस्था किसने कराई, आने जाने में किसने मदद की और किन लोगों के संपर्क में समर्थ लगातार बना रहा। सूत्रों की माने तो इस पूरे पहलू पर समर्थ अभी खुलकर जानकारी नहीं दे रहा है, जिसके चलते जांच एजेंसी अलग अलग माध्यमों से कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है। उधर इस बहुचर्चित मामले में अब डॉक्टर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई मामले से जुड़े चिकित्सकों से पूछताछ कर सकती है। दरअसल तुषार की सास गिरिबाला सिंह ने यह दावा किया था कि तुषार ड्रग्स की आदी थी और उसने ड्रग्स की अधिक मात्रा का सेवन किया था। गिरिबाला सिंह के मुताबिक इसी आधार पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एमटीपी की अनुमति दी गई थी। इतना ही नहीं, जांच में ये भी तथ्य सामने आया है कि तुषार एक मनोचिकित्सक के संपर्क में भी रही। ऐसे में सीबीआई अब संबंधित डॉक्टर और मनोचिकित्सक से पूछताछ कर समझने की कोशिश करेगी कि तुषार की मेडिकल स्थिति वास्तव में क्या थी और गिरिबाला सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल जांच एजेंसी और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच जारी है। अब सीबीआई दस्तावेजों, डॉक्टर्स के बयानों का मिलान कर रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि अब तक सामने आए दावों और उपलब्ध तथ्यों के बीच कितना सामंजस्य है। सीबीआई का फोकस इस बात पर भी है कि कहीं किसी स्तर पर तथ्यों को प्रभावित करने या वास्तविक परिस्थितियों को छिपाने का प्रयास तो नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले में हर नए दिन के साथ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। समर्थ सिंह की फरारी, उसे मिली कथित मदद, मेडिकल रिकॉर्ड और परिवार की ओर से किए गए दावों की सच्चाई, इन सभी बिंदुओं को जोड़कर सीबीआई तुषार की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है। आपको बता दें, 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में तुषार की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने कहा था कि तुषार ने खुद को नुकसान पहुंचाया है, जबकि मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में 24 मई को दिल्ली एम्स की टीम ने भोपाल एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम किया था, जिसके बाद ससुराल वालों पर शक गहराता गया। 27 मई को तुषार की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द हो गई, जिसके बाद 28 मई को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से कई घंटों की पूछताछ की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। 29 मई को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां दोनों को 5-5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जिसके बाद लगातार सीबीआई मां और बेटे से पूछताछ कर रही है और दिन पर दिन इस मामले में नई परतें खुलती जा रही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।